Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh. अन्नपूर्णा सोसाइटी द्वारा कोरोना मरीजों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्वामी रामानंद ट्रस्ट द्वारा 51,000 रुपए का दान दिया गया। अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संजय सोनी ने 51,000 का चेक भेंट किया और भविष्य में भी अपना सहयोग देने की बात कही। इसके अतिरिक्त बैजनाथ के एनजीओ सार्थक ने भी अन्नपूर्णा भोजन व्यवस्था को चलाने के लिए 5100 रुपए का चेक भेंट किया। इस बात की खुशी है कि अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी जो कोविड केयर सेंटर में जो दाखिल मरीजों को खाना दे रही थी और साथ में जो चिकित्सकों को भी खाना उपलब्ध करवा रही है, उसकी सहायता के लिए रामानंद ट्रस्ट के सभी सदस्य यहाँ पर आए। हमें इस बात की खुशी है कि खुद जो रामानंद ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी हैं, वहाँ के संचालक श्री राजेश जी और अन्य उनके सदस्य आज यहाँ पर पहुँचे, तो हमें काफ़ी मनोबल बढ़ा है और हम आगे भी उनसे यही उम्मीद करते हैं कि इस कोविड केयर के समय हम जो है उनकी सहायता समय समय पर मिलती रहेगी और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रवार को बीएमएस के द्वारा मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से बीएमएस ने सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का ऐतराज जताया और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियों में बदलाव की मांग की। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा श्रम कानूनों से छेड़छाड़, श्रम कानूनों को स्थगित करना, इसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हिमाचल निर्माण कामगार संघ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पीड़न को लेकर के आज जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों का जो श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं इस कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर मजदूरों को 8 घंटे के बदले 12 घंटे ड्यूटी लेना उनसे और उनको दी जाने वाली केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा सुख सुविधा ना दे करके उनका शोषण करना, उनको समय समय पर भुगतान न करना और इसका निजीकरण करना, ठेकेदारी प्रथा, इस प्रकार का जो हमारा एक विरोध इसमें दिया गया है। कंगना रनौत की मां ने कहा है कि कंगना सच्चाई के साथ है और मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार कैसी सरकार है क्योंकि एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं है। कंगना रनौत की मां ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद भी किया। बातें बोली है, पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है और जितने भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है, क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी बेअन्यायी हुई है, क्योंकि वो एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं। ये कैसी सरकार है, इसको सरकार बोलते हैं। ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी बाल सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है और क्या है ये?
इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहां रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके है, हम उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहां गई हुई है। भावला पंचायत उप प्रधान रत्न वर्मा ने कहा कि कंगना अकेली नहीं है, उनके साथ पूरा देश है और कंगना सच्चाई के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। नमस्कार, मैं हूं परीश शर्मा और आज हमारे साथ है कंगना रनौत की मम्मी आशा रनौत और हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय पंचायत के उप प्रधान रतन वर्मा जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे, रतन वर्मा जी से भी हम बात करेंगे। रतन वर्मा जी से हम जानेंगे कि जिस तरह से कंगना का स्टैंड आज पूरा देश ले रहा है, आप यहाँ के लोकल है, आपकी बेटी है वो, तो आप किस तरह से अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं? जी सर्वप्रथम मेरा आपको नमस्कार। जहाँ तक आपने कंगना बेटी के बारे में स्टैंड की बात कही है, तो मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंगना बेटी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के बीच में एक अपना स्थान प्राप्त किया है और उसके बाद देश हित के लिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ किसी भी बात के लिए जब भी कंगना खड़ी हुई है, तो उससे हम सब पंचायत वासियों का नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश का और भारतवर्ष का सीना गर्व से हमेशा चौड़ा हुआ है। जहाँ तक आज खड़े होने की बात है, तो आज हमारा गांव नहीं, पंचायत नहीं, पूरा जिला, पूरा ब्लॉक कंगना और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। इस संबंध के बीच में कल ब्लॉक स्तर के बीच में विचारधारा से ऊपर उठकर सभी संगठनों ने, पंचायत के प्रतिनिधियों ने और अपने अपनी विचारधारा के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने साझा मिलकर करके विरोध स्वरूप पूरी पंचायत के बीच में, कंगना के समर्थन के बीच में आकर करके साथ खड़े हुए हैं। और आगे के लिए भी मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंगना बेटी के लिए किसी भी प्रकार का हमें कोई भी, चाहे उसके लिए हमें महाराष्ट्र जाने की जरूरत पड़े, यहाँ से किसी प्रकार की कोई मदद की जरूरत पड़े, तो हम बेटी के साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह का हथकंडा अपनाया है एक बेटी को तंग करने के लिए, वो शेरनी है, हिमाचल की बेटी है, शेरनी है, कभी डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र का ये रवैया कहाँ तक सही है? इसको पूरा भारतवर्ष देख रहा है। मैं इसको किसी भी, चाहे नैतिकता की बात हो तब ये अनैतिकता में आता है। जहाँ तक हमारे संविधान के बीच की बात है तो ये असंवैधानिक आता है। सरकारों का काम होता है अपनी जनता की प्रोटेक्शन करना, उनकी मूलभूत सुविधाओं को कानून के दायरे में लेकर करके, तो जितनी भी इसकी आलोचना की जाए वो कम है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बेटी के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण जो रवैया अपनाया है वो ठीक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से तोड़फोड़ की है, कंगना के घर की तोड़फोड़ की है, आपको क्या लगता है ये मतलब बदले की भावना से ये काम किया गया है? और ये मेरा अंतिम में आपसे ये सवाल भी है कि जिस तरह से आज पूरा देश देख रहा है, कंगना के साथ खड़ा है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार को किस तरह का जवाब मिलना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की बदले की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने ये कायरतापूर्ण कार्य किया हुआ है, इसके लिए नैतिकता के आधार पर स्वयं उद्धव ठाकरे जी को नैतिकता के आधार पर अपने सरकार के पद से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो जिस सरकार के समर्थन से, जिन पार्टियों के समर्थन से वहाँ की सरकार का संचालन हो रहा है, उनका नैतिकता के आधार पर समर्थन वापस लिया जाना बनता है। क्योंकि बदले की भावना से किया गया कार्य
जिसकी भर्त्सना एक आम नागरिक से लेकर करके पूरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, नौजवान युवा पीढ़ी हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, महिलाएं विशेष कर करके नारी शक्ति इस विरोध के बीच में आगे उतर करके आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को सपा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, एक छोटा सा सवाल। उद्धव सरकार ने जिस तरह से बोला है कि कंगना को यहाँ पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्या कंगना को वहां रहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं एक सैनिक हूं, भूतपूर्व सैनिक हूं, और आज मैं जनसेवा के रूप में जनप्रतिनिधि हूं। पूरे भारतवर्ष के बीच में सभी का मौलिक अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर के किसी भी देश के बीच में अपना कारोबार, अपना भ्रमण, अपना निवास स्थान, ये उसके लिए लागू है। तो किस आधार के ऊपर ये कंगना बेटी जी को चैलेंज किया जा रहा है कि उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं है? मैं ये बताना चाहता हूं कि उद्धव सरकार पुनः अपनी किए हुए के ऊपर पश्चाताप करने के बाद अपनी गलतियों के ऊपर एहसास करे, क्षमा याचना करे और आइंदा के लिए ऐसी पुनरावृत्ति ना करे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। जी रतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रतन वर्मा जो भमला पंचायत के उप प्रधान हैं। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि उद्धव सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह का रवैया अब महाराष्ट्र सरकार का है कंगना के प्रति, इससे पूरे आज देश में आग फैल चुकी है। कंगना के साथ पब्लिक है और देखना ये होगा कि ये लड़ाई अब कहां जाकर थमेगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।